देखिए, ज्योतिष में द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जिसको हम सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसको डी कोड हमें करना ही होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो होती है कंजंक्शन। हिंदी में कहते हैं युति। नाउ व्हाट इज युति या कंजंक्शन? जब भी एक से ज्यादा प्लेनेट, दो, तीन, चार या कितने भी प्लेनेट एक हाउस में इकट्ठे होते हैं, उसको हम कहते हैं युति। युति का सीधा सीधा मतलब है जुड़ना। और हम इसको जब पढ़ेंगे तो किस संदर्भ में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसको संगति के रूप में। संगति। अब संगति क्या है? आप जिसके साथ बैठे हो, मान लो कि आपको कहा जाए कि ये व्यक्ति है, आपको इसके साथ सारी जिंदगी एक ही कमरे में रहना है या एक ही घर में रहना है। आप सारी जिंदगी कहीं जॉब कर रहे हैं, डेली एक जगह जाते हैं, तो उन लोगों के साथ आपकी संगति बनती है। और जिस तरीके की हमारी संगति होती है, उस तरीके के हमारा आचार व्यवहार, हमारी सोच, सब कुछ वैसे ही हो जाता है। इतना तो हम सब जानते हैं। ठीक वैसी वो सेम प्रिंसिपल प्लैनेट्स पे अप्लाई होता है। जब भी दो या दो से ज्यादा प्लैनेट जुड़ते हैं किसी एक भाव में, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, युति। कुंडली के 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं। अब हर प्लैनेट कहीं ना कहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं जाके सेटल होगा आपकी कुंडली में। जैसे आपका जन्म हुआ उस वक्त में जो प्लैनेट जहां चल रहे होंगे, वो आपकी कुंडली बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि भाई सभी प्लेनेट अकेले अकेले एक एक भाव में ही बैठे। तो इकट्ठे भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आठ के आठ भी हो सकते हैं। नौ तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राहु केतु हमेशा आपस में आमने सामने बने रहते हैं। जहां राहु होगा बिल्कुल उसके सामने केतु रहेगा। वो कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। तो ज्यादा से ज्यादा 8 प्लेनेट बहुत रेयरली इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन हम अब बात करेंगे युति की, दो प्लैनेट्स की। अगर आपने दो प्लैनेट्स को डिकोड करना सीख लिया, फिर आप तीन, चार, पांच जितने मर्जी प्लैनेट साथ में बैठ जाएं, उनको डिकोड करना बहुत इजी हो जाएगा। हम जो पद्धति यहाँ पे पढ़ रहे हैं, भृगु नाड़ी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की मैंने आपको बताई थी? प्लैनेट के कारक तत्व की, सिग्निफिकेशंस। पिछली क्लास में हमने प्लैनेट्स के जो कारक तत्व थे, सिग्निफिकेशंस थे, वो हमने डिस्कस किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको याद किया होगा। क्योंकि जो प्लैनेट के कारक तत्व है ना, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उनका एक क्रक समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्लैनेट का कारक तत्व बड़ी इजीली डिकोड कर देंगे। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि मूवमेंट, तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा? भाई कौन सा आएगा, लिखो। अगर मैं कहूंगा चलना, मूवमेंट, अस्थिरता, मून, आपने बड़ी इजीली प्लैनेट को डिकोड कर लिया। अगर मैं बोलूंगा गुस्सा या एनर्जी, तो कौन आएगा? मार्स आएगा। तो हमारी जिंदगी में जितने भी डोमेन्स हैं, जितनी भी डायमेंशन है, उसमें से हर चीज किसी न किसी प्लेनेट को डिनोट करती है। और जब एक से ज्यादा प्लेनेट बैठते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अपने अपने कारक तत्वों से। अब फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। चलो, संगति की बात हुई है ना, तो संगति से शुरू करते हैं। संगति का कौन सा प्लेनेट? विच प्लेनेट इज द कॉल्ड संगति? आपकी कनेक्शंस, आपके आपका सर्कल, आपके आसपास के लोग। बुध, मरकरी, आपने पढ़ा है। मर्करी इज कॉल्ड योर कंपनी, मतलब जिनके साथ आप मिल रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल मर्करी के साथ कौन बैठ गया? कोई एक प्लेनेट का नाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्करी के साथ राहु कंजंक्टेड। किसी के चार्ट के अंदर मर्करी के साथ राहु कंजंक्टेड। अब जब भी मैं बोलूंगा कंजंक्टेड, कंजंक्टेड का मतलब होता है उसके साथ बैठे हो। अभी हम दो प्लैनेट्स की बात करें, वो किसी भी भाव में हो सकता है। अभी हम भावों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए कुंडली में हर चीज इफेक्ट करती है। वो किस भाव में है, किस राशि में है, किस स्थिति में है, माइन्यूट से माइन्यूट चीज
जो है वो इम्पैक्ट करेगी। कौन देख रहा है वो सब अभी हम दृष्टियों पे भी आएंगे, जिन लोगों को अभी दृष्टियां नहीं क्लियर। हालांकि भृगु नाड़ी में इतनी दृष्टियों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम क्लब करके चीजों को प्रिडिक्ट करेंगे और बैलेंस करेंगे, जिसके लिए आपको दोनों अप्रोचेज आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपकी शुरुआत जो थी वो वैदिक से करवाई, अभी भी वही चल रहा है एक तरीके से। कंजंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कंजंक्शन, आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी साइंस में इस्तेमाल कर सकते हो कंजंक्शन को। आप उसको ज्योतिष में इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको न्यूमरोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको वास्तु में कर सकते हो, टैरो में कर सकते हो। कोई भी साइंस हो अकल्ट से रिलेटेड, या जिंदगी में कोई भी डोमेन हो, आप कंजंक्शन को वहां पे लगा सकते हो, अगर आपको कंजंक्शन के सूत्र या कंजंक्शन की फिलॉसफी समझ में आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अमित जी के साथ, मुझे कहा गया कि आपको अमित जी के साथ रहना है। अब जो जितने मेरे अंदर क्वालिटीज होंगी वो अमित जी के अंदर जाएंगी, जो अमित जी की क्वालिटीज होंगी वो मेरे अंदर आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्रभावित होऊंगा, क्योंकि मैं सारा दिन उनके साथ बैठा हूं, उनके साथ बात कर रहा हूं, उनके साथ खा रहा हूं। जो मेरे अंदर डिसक्वालिटीज होंगी वो उनके अंदर भी जाएंगी, उनकी मेरे अंदर आएंगी। हालांकि डिसक्वालिटी जल्दी फैलती है। कोई भी प्लेनेट जब नेगेटिव होता है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट तब दे देता है, मतलब नेगेटिविटी हमें ज्यादा दिखाई देती है। आपका भी इस वक्त जो शरीर है बिल्कुल ठीक बैठा है, लेकिन अभी आपके पैर की छोटी उंगली में, जो सबसे छोटी उंगली होती है, अभी तक आपने कभी सोचा नहीं कि वो आपके शरीर पे लगी भी है। अभी उसके ऊपर कोई सुई चुभो दे या कोई कट लग जाए, सारा ध्यान वहीं जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि आपके पैर में कोई छोटी उंगली भी है। तो इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा जाता है वो नेगेटिविटी का चला जाता है। ये हमारी ह्यूमन नेचर है। एक्चुअल की बात नहीं कर रहा है, एक्चुअली कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है कभी भी। पॉजिटिव नेगेटिव होता है हमारे स्वार्थ पे। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई कंजंक्शन होती है, हम अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग उसको ढाल लेते हैं कि भी मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है तो बुरा हो गया। हम यहाँ बुरा पढ़ने नहीं बैठे। आज आप यहाँ बैठे हो, जितने भी टाइम आप यहाँ पढ़ोगे, आप कुछ भी नेगेटिव यहाँ पढ़ के नहीं जाओगे। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कुंडली को पॉजिटिविटी कैसे देखना। अब किसी का मरकरी राहु का कंजंक्शन है, ठीक, अब क्या होगा? हमें जो प्रिडिक्ट करना है ना, वो कंजंक्शन के बेस पे करना है। आप कंजंक्शन के बेस पे कैसे करोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। कंजंक्शन के बेस पे आप करोगे प्लेनेट के कारक तत्वों पे। दो प्लेनेट आपके सामने है, लिखिए मरकरी, उसके बाद लिखिए प्लस राहु। मरकरी के नीचे लिखिए आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार या दोस्त, दोस्त चलो सर्कल फ्रेंड्स लिखिए, सिंपल। अब दूसरा प्लेनेट साथ में कौन कंजंक्टेड है इसके? इसके साथ है राहु। राहु का कोई कारक तत्व बोलो। राहु क्या है? राहु है आउट ऑफ द बॉक्स होना, कुछ भी लिमिट से बाहर होना, दैट इज राहु। नाउ व्हाट इज लिमिट से बाहर? आपके कल्चर से बाहर, आपकी कंट्री से बाहर, आपके शहर से बाहर। तो मरकरी राहु में हम पहली प्रिडिक्शन क्या दे सकते हैं इंसान को, कि आपके जो दोस्त होंगे वो लोकल ना होके, आपके जो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, वो लोकल ना होके विदेश के होंगे। पहली बात तो ये बनी। ऑनलाइन एक्टिविटी कौन सा प्लेनेट है? ऑनलाइन एक्टिविटी राहु, बिल्कुल। तो ये इंसान ऑनलाइन दोस्त ज्यादा बनाएगा। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे भाई, जो ऑनलाइन किसी से मिलते नहीं है, किसी से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन कुछ लोग होते हैं इतने दोस्त बनाते हैं। ऑनलाइन मिले, कहाँ मिले थे? बस हम तो ऑनलाइन मिले थे, चैटिंग हुई, दोस्त बन गए। मरकरी राहु, ठीक है। लर्निंग कौन सा प्लेनेट है? अभी हम बात कर रहे थे मरकरी की किस संदर्भ में? दोस्ती के संदर्भ में। अब बदल जाओ, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। अब आ जाते बात ही पढ़ाई की। हम सभी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं सारी जिंदगी। मरकरी के साथ कौन है? राहु है। तो लर्निंग, लर्निंग तो मरकरी है ही, कैसी होगी? या
कौन करवा के देगा? संगति, मरकरी किसकी संगति में है? मरकरी संगति है राहु की। ऑनलाइन एक्टिविटी कौन सी? राहु। लर्निंग के पास किसकी आगे संगति? ऑनलाइन एक्टिविटी की, यानी कि ये बच्चा या ये व्यक्ति ऑनलाइन ज्यादा अच्छी पढ़ाई करेगा, ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा अच्छी करेगा। अब ऑनलाइन कैसे? मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कहाँ सर्च करेगा? सीधा यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो तो मिल ही जाएगी। जब उसको वहां देखेगा वो, तो उसको जल्दी समझ में आएगा। आपने कई बार चीजों को पिक्चर के फॉर्म में देखा होगा भी। एक वीडियो आपको क्लास में पढ़ाया गया, जैसे बायोलॉजी की क्लास है, भाई ये सेल है, इसमें ये कंपोनेंट्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फलाना है, टिमका है, ये सारा डीएनए है, जो भी है हमने पढ़ लिया। अब आपने देखा कि इस बच्चे की कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है। इस बच्चे की कुंडली में कॉम्बिनेशन है बुध राहु का। बच्चे, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाना है अच्छे से। कैसे पढ़ाएंगे? आप इसको वो डायग्राम डायग्राम या वीडियो के फॉर्म में दिखा। क्वेश्चन क्या है पहले देखो। सबसे पहले संदर्भ पकड़ो, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? पढ़ाई करवानी। देखो मरकरी कहाँ है? मरकरी ये बैठा। अभी हम भाव पे नहीं जा रहे, बस देख लो कहीं बैठा, कहीं तो बैठा ही है। पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई तो मरकरी है ही, कौन करवाएगा? साथ में कौन है? साथ में राहु है। तो पढ़ाई राहु करवा के देगा, पढ़ाई मरकरी नहीं करवा के देगा। मरकरी तो खुद अपने आप में पढ़ाई है, लेकिन संगति किसकी है साथ में? राहु की। तो कैसे पढ़ेगा? जब इसको ये वीडियो की फॉर्म में देखेगा, कैसे खुलता है। आपने कई कई लोगों ने आजकल काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, बायजूस हैं, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं पढ़ा किसी से। इतने बड़े बड़े आजकल वो आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को एक वीडियो की फॉर्म में वो पूरा का पूरा डायग्राम समझाते हैं। ये खुल गया, देखो अंदर से ये निकला, फिर इसके तीन टुकड़े हो गए, ये तीन इसके टाइप्स हैं, या तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। वो क्या है? दैट इज द पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ राहु। जितने लोगों की कुंडली में ये है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में मरकरी राहु है, या आपकी कुंडली में मरकरी राहु, आपको किसी प्लेनेट का, काफी लोग यहाँ पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने रेट्रोग्रेशन पढ़ा होगा। ठीक है? कई बार उन्होंने कोई वीडियो देखी है, जिसमें वो दिखा रहे हैं प्लेनेट जो है वो घूम रहा है, घूम रहा है, वो धीरे हो गया। तब आपको समझ में आएगा वो रेट्रोग्रेशन क्या था, उसको एक वीडियो की फॉर्म में देखने के बाद। अब काफी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका बुध राहु एक कुंडली में हो, एक ही भाव में होगा। फोटोग्राफी कौन सा प्लेनेट है? फोटोग्राफी, फोटोग्राफ, पिक्चर, राहु। इंटेलिजेंस कौन सा प्लेनेट है? अभी हम बात कर रहे हैं मकरी की। जोड़ो इन दोनों को। इस इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो कैसी होगी? वो फोटोग्राफी होगी, छप जाएगी इसके माइंड में। कैसे छप जाएगी? मान लो ये इंसान कहीं घूमने गया, उसको कोई दृश्य दिखा, कोई दृश्य दिखा, जिस तरह से कैमरे का शटर ओपन होता है कुछ सेकंड के लिए, फिर वो बंद हो जाता है, छप जाती है, वो उसके माइंड में छप जाएगी चीज। जब 15 साल बाद वो वहां जाएगा, तब वो बताएगा यहाँ पे ये बोर्ड था, इस कलर का कुत्ता बैठा था, ये लिखा था, यहाँ पे ये मोड़ था, ऐसा पौधा लगा था, इतने साल पहले मैं यहाँ आया था, ऐसा दृश्य था, ऐसा दृश्य था। वो दृश्य क्या है? वो दृश्य राहु। चलो बदल देते हैं अब ले आते हैं मरकरी की जगह कौन है? कोई एक प्लेनेट बोलो। मरकरी के साथ सैटर्न, फॉर एग्जांपल। कॉम्बिनेशन क्या है? मरकरी सैटर्न। अभी आप कंजंक्शन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है, हमें सीखना अच्छे से है। इसको देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट कौन है? बुध है। पकड़ लो बुध को, एक हाथ से पकड़ लो। साथ में कौन है? साथ में शनि। अब शनि आ गया, डर गए। सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट कौन है? शनि है। पढ़ाई कौन करवा के देगा? शनि करवा के देगा। जब तक कि ये इंसान वो पढ़ा हुआ करके ना देख ले, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न। किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करना। हम कॉलेजेस में लेबोरेटरी में जाके पढ़ते हैं, देखते हैं ना भाई, आज आज एक थ्योरी सेशन है, एक प्रैक्टिकल है। नाउ व्हाट इज प्रैक्टिकल?
बस असाइनमेंट दे के आ जाओ, नंबर लग जाएंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। प्रैक्टिकल होता है खुद से करके देखना, अपने हाथों से। मेहनत कौन सा प्लेनेट है? मेहनत सैटर्न है। ये इंसान कुछ पढ़ रहा है, आपने यहाँ पे कोई फिलोसफी पढ़ी, जब तक आप उसको करोगे नहीं अपनी लाइफ के अंदर, मर्करी सैटर्न वाले को, समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? धीरे धीरे कोई चीज हो रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, स्लोली स्लोली स्लोली। कौन सा प्लेनेट करेगा? अरे बताओ ना, कौन सा प्लेनेट करेगा धीरे धीरे? कौन सा प्लेनेट करेगा? सैटर्न करेगा। किसको करेगा? कौन है साथ में? मरकरी। आपकी लर्निंग को करेगा। तो मरकरी सैटर्न की क्या क्या प्रिडिक्शन आई? स्लो लर्निंग। स्लो लर्निंग। यानी कि ये इंसान धीरे धीरे सीखेगा कोई भी चीज को। कब तक? जब तक ये खुद करके नहीं सीख लेता। कुछ लोग होते हैं कि अभी एक बात बोली, 5 मिनट बाद हंस रहे हैं। कोई जोक सुनाए, 5 मिनट बाद वो हंसे। क्यों हंस रहे हो? मुझे जोक अब समझ में आया। ट्यूबलाइट। देरी से, लेकिन समझ में आ गया। बात किसकी चल रही है? बात चल रही सिर्फ मरकरी की। अभी हमारा कंसंट्रेशन किस पे? मरकरी पे। ये देखो कि साथ में संगति किसकी? साथ में संगति है किसकी? चंद्रमा की। फास्टनेस, अभी सैटर्न क्या था? सैटर्न स्लोनेस था। फास्टनेस कौन सा? मून। जिन जिन लोगों का बुध और चंद्रमा साथ में है, ये जल्दी सीखेंगे कोई भी चीज। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक हो, वो बहुत जल्दी सीखेंगे। लेकिन कब सीखेंगे? मन कौन सा प्लेनेट है? मन, आपका मन। चंद्रमा। जब तक वो सब्जेक्ट या टॉपिक आपके मन का ना हो। मान लो इनका किसी चीज में मन लग गया, सबसे जल्दी सीख जाएंगे वो चीज। जो लोग 2-2 साल में सीख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी स्टडी है, वो 3-4 महीने में करके साइड में कर देंगे। बुध चंद्रमा। बुध मंगल। बुध के साथ मंगल। बात किसकी चल रही है? बात चल रही है लर्निंग। लर्निंग कौन करवा के देगा? पकड़ो साथ में कौन? साथ में है मंगल। मंगल करवा के देगा। अब एक नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनती है? घबराहट और एंजाइटी, हेस्टीनेस, फटाफट हो जाए, कौन सा प्लेनेट है? मंगल है। जब ये इंसान पढ़ेगा तो इसको घबराहट होगी, इसको एंजाइटी होगी। बच्चे की कुंडली में बुध मंगल है, जब भी वो पढ़ेगा, घबराहट होगी। हमने हमेशा साथ वाले प्लेनेट को पकड़ना है, हमेशा। पढ़ेगा, कौन एक्टिवेट हुआ? मंगल एक्टिवेट हुआ, घबराहट होगी। क्या उपाय? घबराहट बहुत होती है जब भी पढ़ते हैं, क्या उपाय है? बताओ भाई। मंगल है, क्या उपाय है? जमीन कौन सा प्लेनेट? मंगल। जमीन पे बैठ के पढ़ाई करो। बन गई रेमेडी। कुछ नहीं बहाया, कुछ नहीं दबाया, रेमेडी बन गई। क्या? मंगल बुध है, सॉरी, हाँ मंगल बुध है, जमीन पे बैठ के पढ़ो। एनर्जी कौन सा प्लेनेट है? मंगल। मतलब जब ये पढ़ेगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। अब एनर्जी एंजाइटी के रूप में भी आ सकती है, गुस्से के रूप में भी आ सकती है। जब भी पढ़ने को बोलते हैं बच्चे को, बच्चा गुस्सा करता है। कुंडली में क्या है? बुध मंगल। उसको बोलो पढ़ ले, चिल्लाता है। अब एनर्जी आ रही है, हमें एनर्जी को यूटिलाइज करना है। कहाँ यूटिलाइज करेंगे? उसको इतना ड्रेन कर देंगे, इतना ड्रेन कर देंगे, खिला खिला के। स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जितना मंगल अच्छा, अभी कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, सभी डाउन कर लो। ठीक है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पकड़ो, क्या है? उस प्लेनेट को देखो, वो कहाँ बैठा है। अब काफी लोगों की कुंडली में कहेंगे हमारा तो मरकरी अकेला बैठा है, कोई साथ में नहीं है। कभी भी कोई भी प्लेनेट अकेला नहीं होता है। हर प्लेनेट युति में है। वो कैसे होगा आगे जाके आपको बताऊंगा मैं।
पहले आप युति कैसे पढ़नी है वो सीखो। कोई भी प्लेनेट अकेला नहीं है, हर प्लेनेट जो है वो किसी न किसी के साथ बैठा है। चाहे वो भाव में अकेला ही बैठा है, वो हम देखेंगे कैसे बैठा है। इसीलिए मैंने आपको त्रिकोणे, 4 त्रिकोणे आपको समझाई थी, तो वो याद रखना हमेशा। अब आ जाते हैं, मान लो किसी की, कोई इंसान आपके पास आया, मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है, किसको सेंटर पॉइंट रखेंगे? शनि को, सैटर्न को। सैटर्न इस कर्म कारक। चलो एक एक करके शुरू करते हैं, युतियों को कैसे पकड़ते हैं। कर्म कारक, बहुत लोगों के कुंडली में सैटर्न अकेला होगा, एक्चुअली अकेला कोई भी नहीं है, बहुत लोगों की कुंडली में युतियां होंगी। सैटर्न के साथ कौन है? सैटर्न के साथ है सूर्य। सूर्य जी है, शनि और सूर्य है। आप जाओ किसी के पास कुंडली लेके, पंडित जी बोलेंगे अच्छा शनि सूर्य है, पिता के साथ दुश्मनी होगी, और कोई हाँ मजा आ गया, क्या बहुत बढ़िया प्रोडिक्शन दी थी। नहीं, 10 लोग लेके जाएंगे, 3 लोग कहेंगे हाँ है, 7 कहेंगे नहीं। अब क्या हुआ, फेल हो गया? नहीं। कर्म कौन सा प्लेनेट? शनि। सूर्य किस चीज का कारक है? बताओ भाई, सूर्य किस चीज का कारक है? फादर का, सरकार का। अरे सूर्य इज द कारक ऑफ फैमिली। यानी कि ये इंसान परिवार के साथ मिलके काम कर सकता है, कोई फैमिली बिजनेस। सरकार का है, गवर्नमेंट जॉब जितने भी लोगों की होती है, या गवर्नमेंट से जुड़ के जो लोग काम करते हैं, वो सैटर्न सन वाले होते हैं। अब गवर्नमेंट से जुड़ने का क्या मतलब है? एक तो इंसान जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे है, एक इंसान सरकार से जुड़ के काम कर रहा है। अब जुड़ के काम करने से क्या मतलब है? कुछ लोग कंट्रैक्टर्स होते हैं, भाई हमारा तो ठेका है, किस चीज का? कैंटीन का ठेका है फलाने डिपार्टमेंट में। सैटर्न सन, किससे डील करते हो सारा दिन? हमारा सरकारी लोगों से तो डीलिंग होती है। कहाँ बैठते हो? कोर्ट कचहरी में बैठता हूँ। सैटर्न सन। क्या काम करते हो? फादर के साथ मिलके उनका काम चलाता हूँ, दुकान है जी हमारी। सैटर्न सन। क्या काम करते हो? ब्रांड बिल्डिंग का काम है। सैटर्न सन। सैटर्न मून, द सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, क्या वो नाम था कुछ वो, विष योग। हाँ, विष मतलब अब जिंदगी में विष हो गया। सबसे ज्यादा जो कबाड़ा किया गया ना, वो इस इन नामों ने किया है ज्योतिष का। कर्म कौन सा प्लेनेट? प्रोफेशन कौन सा प्लेनेट? सेवा कौन सा प्लेनेट? शनि। अभी मैंने आपको चंद्रमा के कितने कारक तत्व लिखवाए, जरा बोल। मूवमेंट, बहुत अच्छा। फूड, बहुत अच्छा। और बताओ। माइंड, वाटर, सबकॉन्शियस, चेंज, बदलाव, फ्लो ऑफ वाटर, केयर। ठीक है, अब जरा इन सभी चीजों के काम निकालो। बदलाव, सबसे पहले बदलाव, सैटर्न मून, क्या प्रिडिक्शन जाएगी? आपने अपने काम बहुत बदले हैं। अब वो कहेगा हाँ। 10 लोग कहेंगे, 10 लोगों में से पूछो, 6 कहेंगे हाँ जी बदले हैं, 4 कहेंगे नहीं जी बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या काम करते हो? कि मेरा तो काम ही ट्रांसपोर्ट का है। ऑलरेडी चंद्रमा का काम कर रहा है। एक कहेगा नहीं जी मेरा तो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, क्या काम है? मेरा तो रेस्टोरेंट है। चंद्रमा। सैटर्न काम, कंजंक्शन किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। चेंज, ट्रैवल। क्या काम करते हो? जॉब करता हूँ जी।
कहाँ जॉब करते हो? डिपा है तो सरकार में ही जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है। आपने तो कहा यार ये तो सैटर्न सन होना चाहिए, तो सैटर्न मून है, गवर्नमेंट में जॉब कैसे? अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहता हूँ। जॉब कहाँ है? जॉब तो गाजियाबाद से आगे है। डेली जाना पड़ता है, डेली ट्रैवल कर, काम के अंदर ट्रैवल आगे। बैंक मैनेजर हूँ जी, पर ट्रांसफर्स बहुत होते हैं काम में, बहुत ट्रांसफर्स होते हैं। कभी कहीं उठा के लगा देते हैं, कभी कहीं, एक जगह टिकने नहीं देते। अच्छा है या बुरा है? उस काम के लिए अच्छा है। केयर का काम है जी मेरा। क्या केयर करते हो? किसकी केयर करते हो? अपनी खुद की करता हूँ नहीं। क्या केयर करते हो? न्यूट्रिशन का काम है जी मेरा। डाइटिशियन हूँ। चंद्रमा। नर्स हूँ। नर्सिंग। चंद्रमा। चंद्रमा जब आपके मन में आए, सॉरी, चंद्रमा का जब आपके सामने नाम आए तो सबसे पहले मन में क्या आना चाहिए? क्या कहा था मैंने? क्या है चंद्रमा? मन। मन। सबकॉन्शियस माइंड। क्या कर सकता है ये इंसान? साइकोलॉजिस्ट है। साइकाइट्रिक है। और एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन इज ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। व्हाई? क्योंकि जो हमारी स्टडी है वो सबकॉन्शियस माइंड पे ही खड़ी है। जब सामने वाला आपके सामने आके बैठता है, अपनी प्रॉब्लम्स देता है, या आप इसको उसको स्टडी कर रहे हो, वो आप उसकी कुंडली स्टडी नहीं कर रहे, आप उसका मन स्टडी कर रहे हो कि इस वक्त उसकी मन की स्थिति क्या है। आप उसको जब कंसल्टेशन दे रहे हो, आप उसको सिर्फ सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, आप उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर रहे हो। चाहे वो कम पोटेंशियल रखता हो, आप उसको ज्यादा जब उसको पोटेंशियल बताते हो, उसके मन के अंदर वो चीज बैठती है और सब कुछ वहीं से शुरू होता है। फिर वो उससे भी ज्यादा करता है। ये है चंद्रमा। द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट इज मून। क्योंकि जिस इंसान ने इसको कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, कुछ भी। तो चाहे वो विष योग हो, चाहे कोई योग। चंद्रमा मन का कारक है। तो ये इंसान जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक जिसमें इसका मन नहीं लग जाता, मतलब आप सैटर्न मून वाले को बोल रहे हो जॉब कर ले, जॉब कर ले, वो मरे हुए मन से जॉब करेगा। आप उससे रोज पूछो कैसा लग रहा है, वो कहेगा बस पूछ मत। और जॉब कैसी चल रही है? जो मतलब सैटर्न मून वाले को अगर उसकी मनपसंद काम ना मिले, मनपसंद जॉब ना मिले, उसको करनी पड़ रही है, और कोई रिश्तेदार पूछे और बेटा जॉब कैसी चल रही है, तो फिर मन करता है कि साथ में कोई ना कोई गन हो, फिर बताते हैं कैसी चल रही है। ये है सैटर्न मून। तभी इसको विष योग क्यों कहा गया है? कि जिंदगी में विष घोल देता है अगर मन का काम ना करे। भाई अगर आप किसी काम में खुश नहीं हो, आपका मन नहीं लग रहा, तो अपने आप ही जिंदगी में विष आ गया। सिंपल सी बात है ना। लेकिन कोई सोल्यूशन पे काम नहीं करता। अरे भाई चैट में मत लिखो, मैं किसी का नहीं पढ़ रहा, और वो बार बार वो सामने आ रहा है ना, तो मेरा जो मून है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सैटर्न मून। सैटर्न। मार्स। शनि मंगल। फंस गए। बड़ा सुना शनि मंगल इकट्ठे हो गए। शनि को बलवान करो तो मंगल कमजोर होता है, मंगल को बलवान करो तो शनि कमजोर होता है। तेल चढ़ाओ, ये है वो है, छोड़ दो। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। ये इंसान आपको ये बोलता है
क्या बोलता है कि मुझे काम अच्छा करना है। क्या काम करूं? या ये बताओ, आप मैं किस किस फील्ड में काम कर रहा हूं, आप जरा ये बताओ। क्या काम करूं या किस फील्ड में कर रहा हूं? काम को आपने मार्क कर लिया, किसकी बात कर रहे हैं हम? कंजंक्शन को कैसे पढ़ना है, पहले कॉन्टेक्स्ट देखो। नंबर स्टेप वन क्या है? कॉन्टेक्स्ट देखो। किसको स्टडी कर रहे हैं? काम को स्टडी कर रहे हैं, प्रोफेशन। शनि को मार्क करो। अभी हम यहाँ हाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि दशम भाव आपके प्रोफेशन का है, अभी हम हाउसेस पे जा ही नहीं रहे हैं। हम कारक तत्वों को स्टडी कर रहे हैं, कारक तत्वों के बेस पे किस तरह से कंजंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। आपने मार्क किया किसको? शनि को मार्क किया। शनि क्या है? आपका प्रोफेशन है। चलो साथ में कौन बैठा है? साथ में मंगल जी बैठे, मंगल देव बैठे हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कुछ डिफेंस से रिलेटेड काम कर रहे हो। तो हाँ, पुलिस में हूँ। कौन है? मंगल है। दूसरा बोलेगा नहीं, मैं तो डिफेंस में नहीं हूँ। तो क्या काम कर रहे हो आप? कुछ अग्नि से रिलेटेड काम कर रहे हो। अग्नि से तो नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हूँ। पावर। हु इज पावर? मंगल। काम के साथ कौन जुड़ गया? पावर जुड़ गई। काम के अंदर कौन आ गया? पावर आ गई। तो पावर से रिलेटेड काम करेगा। और मंगल के क्या काम है? मैंने आपको क्या लिखाया था? हु इज मैन्युफैक्चरिंग, बिल्ड करना किसी चीज को। मंगल। फैक्ट्री है जी। एक बोलेगा जी मेरा तो जिम है। अब आपने ये देखा कि एक जिम, एक फैक्ट्री वाला, एक पुलिस वाला, एक प्रॉपर्टी वाला, यानी कि रियल एस्टेट जमीन वाला, इन सबकी कुंडली में सैटर्न मार्स ही है। तो यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पास, सबके पास सैटर्न मार्स है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। मतलब अगर किसी के पास सैटर्न मार्स है तो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर सकता है, वो जिम भी चला सकता है, वो बॉडी बिल्डर भी बन सकता है। कुछ नहीं कर रहा, इनमें से कोई काम नहीं कर रहा। फिर मैंने आपको क्या कहा कि कौन एक्टिवेट होगा? फिर एक्टिवेट होगा नेगेटिव। अब आ जाओ मंगल के नेगेटिव में। काम के अंदर क्या होंगे? बताओ भाई। काम के अंदर क्या होंगे? झगड़े होंगे, फाइट्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्स्पिरेसीज होंगी। क्यों ना ये इंसान फाइट्स को ही अपना कैरियर बना ले। WWE कौन देखता था बचपन में? अब बताओ दी ग्रेट खली की कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सैटर्न मार्स। भाई काम के अंदर झगड़े होंगे, वो कहेगा भाई मैं तो काम ही झगड़े का करता हूँ। काम के अंदर दुश्मनी होगी, दुश्मनी होगी, या क्या होगा? फाइट्स होंगी। तो नहीं जी, मैं तो बड़ा हमारा आराम से काम चल रहा है। क्या करते हो? वकील हूँ। दुश्मनों से कहाँ डील करोगे? क्या बोलते हैं, तेरे को तो कोर्ट में मिलता हूँ। कौन करेगा? वकील करेगा। एक बोलेगा ना ही मैं वकील हूँ, ना ही मैं द ग्रेट खली हूँ, ना ही मेरी कोई फैक्ट्री है। क्या काम करते हो? मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था? हु इज द कारक ऑफ बॉडी? मंगल। यानी देह से जुड़ा हुआ कोई काम है, हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई काम। और एक कहेगा कि मैं तो LIC का काम करता हूँ, इंश्योरेंस का। हु इज इंश्योरेंस? अगेन मार्स। वाई? इंश्योरेंस का क्या काम होता है? हमें प्रोटेक्शन देनी। हु इज प्रोटेक्टर? मार्स। आप प्लेनेट का एक भाव पकड़ो कि वो किस चीज को डिनोट कर रहा है। मंगल कह रहा है मैं प्रोटेक्टर हूं, यानी कि काम प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ कुछ होना चाहिए। चलो एक काम करो, आप आर्मी में चली जाओ। नहीं, आर्मी में तो जी मैं फ्लैट फुट हूँ। अच्छा,
पुलिस में नहीं, पुलिस में मेरा मन नहीं है। चल एक काम कर, तू इंश्योरेंस एजेंट ही बन जा, तू यही कर। चलो ठीक है। और काम के अंदर अपना इंश्योरेंस करवा के रखना, ये रेमेडी है तेरे लिए। नहीं सर्जरी नहीं जी, सर्जरी के लिए केतु का होना बहुत जरूरी है, वहां पे केतु कट है, कट काटना। ठीक है। और वो सैटर्न मार्स केतु होगा, फिर वो अच्छा सर्जन बनेगा। सैटर्न मकरी, मार्स हो गया, अब मकरी पे आ जाओ। अभी हमने पढ़ा भी था मकरी सैटर्न। जब हम क्या पढ़ रहे थे, तब हम बुद्धि के रिलेटेड पढ़ रहे थे, तब हम लर्निंग को तवज्जो दे रहे थे। अब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, किसको पकड़ रखा है हमने, हमने सैटर्न को एक हाथ से पकड़ा हुआ है और आसपास देख रहे हैं कौन है। आसपास बुध है। आसपास बुध है, साथ में बुध बैठा है, तो काम के अंदर बुध आ गया। क्या काम करते हो? इंस्टीट्यूट है जी हमारा, लर्निंग से रिलेटेड काम है, एजुकेशन से रिलेटेड काम है, टीचिंग टीचिंग टीचर हूं। अभी हम बुध को नहीं पकड़ रहे हैं, अगर बुध को पकड़ते तो सैटर्न रिजल्ट देता। सैटर्न को पकड़ रहे हैं, कौन रिजल्ट दे रहा है? बुध रिजल्ट दे रहा है। हमने जब किसी ए प्लैनेट को स्टडी करना है तो बी के इफेक्ट आएंगे, बी को स्टडी करेंगे तो ए के इफेक्ट आएंगे, क्यों? संगति। सैटर्न मकरी है, क्या काम है? खुद का बिजनेस है जी, खुद का बिजनेस है। बिजनेस कौन सा प्लैनेट? बुध। सिंपल। सैटर्न मर्करी है, क्या काम है? रिटेल शॉप है, मर्करी। स्टेशनरी का काम है, मर्करी। स्कूल है, मर्करी। कोई बोल रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन है। ठीक है, मर्करी। मार्केटिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजमेंट है, करेक्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कुछ भी है। मर्करी। काम के अंदर किसके इफेक्ट आ रहे हैं, या काम को कौन प्रभाव में ला रहा है, किसकी संगति में? सैटर्न मर्करी की है, तो हमें मर्करी को पकड़ना पड़ेगा। ये इंसान बोल रहा है काम तो कर रहा हूं, काम ना अच्छा चल नहीं रहा, शनि अच्छा नहीं है, शनि अच्छा नहीं है। किसको अच्छा करेंगे, मतलब अगर हमें शनि को अच्छा करना है तो किसको अच्छा करेंगे? शनि को अच्छा करेंगे या बुध को अच्छा करेंगे? बहुत बढ़िया, बुध को करेंगे, क्योंकि इधर बुध स्ट्रेंथन होगा, शनि स्ट्रेंथन होगा। मैं किसी के साथ कमरे में रह रहा हूँ, वो बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, तो मुझे भी ग्रो करवाएगा। अगर वो कमजोर हो रहा है तो मैं भी कमजोर हो रहा हूँ। एक वो ऐड आती थी ना एयरटेल की, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। तो वो चीज यहाँ लगती है। ये इंसान बोल रहा है कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा काम अच्छा करना है, मेरा काम अच्छा चल सा नहीं रहा। आपने देखा सैटर्न मर्करी है, क्या काम करते हो? कुछ नहीं कर रहा, बताओ क्या करूं? आपने सुजेस्ट कर दिया अभी ये करो। चलो ठीक है, इसको और अच्छा करने के लिए क्या करूं? बताओ भी रेमेडी, क्या करना शुरू कर दो। कोई नहीं बोल रहा, मैं बताता हूँ क्या करना शुरू करो। रोज एक बुक पढ़नी शुरू करो। बहुत बढ़िया, लर्निंग स्किल। आप अपनी लर्निंग स्किल पे काम करो, आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। क्या पढ़ूं? अपने काम से रिलेटेड चीजें पढ़ो।
और क्या करो, मौज मस्ती करो, जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, काम अच्छा चले। मरकरी। और सैटर्न मरकरी वाले आपको सबसे ज्यादा उदास से लोग मिलेंगे, उल्टा कर रहे हैं। रोज पार्क में जाओ, जोर जोर से हंसो, रेमेडी है। या बच्चों के साथ खेलो, रेमेडी है। आपका काम अच्छा हो। आपने बुध को एक्टिवेट किया, कौन एक्टिवेट हुआ? सैटर्न एक्टिवेट हुआ। युति सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट युति है। हाँ, स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने कनेक्शंस बढ़ाओ, लोगों से मिलो, सोशल हो, बहुत अच्छी रेमेडी है सैटर्न मर्करी। लिख लो भाई, मैं खुद लिखूंगा इस चीज को। अपने कनेक्शंस पे काम करो। बहुत बढ़िया। सैटर्न जुपिटर, ये इंसान क्या काम कर रहा होगा, कि क्या बोलते हैं इसको, कर्म का प्लेनेट कौन? सैटर्न। धर्म का प्लेनेट कौन? जुपिटर। इट्स कॉल्ड कर्माधिपति एंड धर्माधिपति कॉम्बिनेशन, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है शनि गुरु का। तो ये इंसान क्या करे, क्या कर रहा होगा? जुपिटर क्या है? जुपिटर अपने आप में क्या है? गुरु है। गुरु। अब एक टीचर होता है, एक गुरु होता है। तो ये इंसान सामने वाले को गाइड करने का काम बहुत अच्छा कर सकता है। हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दो तरह के एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। एक जो होंगे उपाय देंगे, सोल्यूशन देंगे, ये बहा दो, ये कर लो, आपको ऐसा करना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, काम करो, ये कर लो। एक होता है गाइड कर, आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा सा हायर ऑक्टेव, गाइड करना। आप जानते हैं कि एक रिसेप्शन पे बैठे हुए, रेलवे स्टेशन के एक रिसेप्शन पे बैठे हुए आदमी का भी सैटर्न जुपिटर हो सकता है। वो क्या कर रहा है? लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और गाइड कर रहा है। वो सैटर्न मर्करी और सैटर्न सैटर्न जुपिटर दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कर कैसे रहा है। इतनी माइन्यूटली आपको चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है, क्या कॉम्बिनेशन इसका हो सकता है। धार्मिक प्लेनेट है जुपिटर, ये इंसान धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, पुजारी हो सकता है। प्रीचर इसको हम बोलते हैं। मैनेजमेंट का प्लेनेट है जुपिटर, दे आर गुड मैनेजर्स, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो होटल का मैनेजर हो। मैनेजमेंट जुपिटर। प्रॉस्पेरिटी का प्लेनेट है जुपिटर, यानी कि प्रॉस्पेरिटी किसमें होगी? सैटर्न में। अभी अगर, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप ये चीज समझ गए तो मतलब आप युति को बहुत अच्छे से डिकोड कर गए। सैटर्न जुपिटर लिखो भाई, सैटर्न के नीचे लिखो कर्म, जुपिटर के नीचे लिखो ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब सैटर्न के ऊपर लिखो स्लोनेस, स्लोनेस, धीरे धीरे। नीचे क्या लिखा था? कर्म। ऊपर लिखो स्लोनेस। जुपिटर के ऊपर लिखो जीव, यानी कि आप खुद, मी। किसको स्टडी करना है? कर्म को स्टडी करना है। प्रोफेशन में क्या आ गया? प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आ गई। जीव को स्टडी करना है। हमने सैटर्न को छोड़ दिया, जुपिटर पे फोकस कर ले, जुपिटर को पकड़ लिया कंजंक्शन में। जीव कैसा होगा? स्लो, आलसी, या मेहनती भी हो सकता है। दोनों ही चीजें हैं। अब सैटर्न को वो लेके कैसे चल रहा है, ये उसके कर्मों पे है। इसको बोलते हैं कर्म। यानी कि शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन का मतलब कंजंक्शन आपको भगवान ने दे दिया। अब आप इसको लेके कैसे चल रहे हो, ये आपके कर्म है। ठीक है, स्टडी किसको कर रहे हैं पहले उसको पकड़ो। भाग्य कौन सा प्लेनेट?
जुपिटर। प्रोफेशन सैटर्न। इस इंसान को इसके कर्म के अंदर हमेशा भाग्य की सहायता मिलेगी, कोई ना कोई आके हेल्प कर जाएगा। सैटर्न जुपिटर, कोई ना कोई गाइड कर जाएगा, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले। सैटर्न वीनस। सबसे अगर कोई ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ज्योतिष के अंदर, एक्चुअली नॉट इन ज्योतिष, इन लाइफ, या एक मतलब जिसको हम बोलते हैं कि फिजिकल लाइफ में जो हमें चाहिए होता है सारा ना ये, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो वो है सैटर्न वीनस का। अब काफी लोग बोलेंगे सैटर्न वीनस है, ये इंसान तो पता नहीं क्या क्या करता होगा, बहुत भ्रांतियां फैलाई गई। अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, पैसा। सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा। हम काम किस लिए कर रहे हैं, ताकि पैसा मिले। ज्योतिष किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आगे जब काम करें तो पैसा मिले। किसकी आशा में, शुक्र की। अब शुक्र किसके साथ जुड़ गया, इस इंसान की कुंडली में सैटर्न के साथ जुड़ गया। तो यानी कि यह इंसान कुछ भी कर्म करे इसको पैसा मिलेगा। जितने भी आपको बहुत अमीर लोग मिलेंगे ना, उनकी कुंडली में आपको सैटर्न वीनस मिलेगा ही मिलेगा। सैटर्न वीनस। ये इंसान कुछ भी कर्म, आपने कई लोग देखे होंगे, ये जिस काम में हाथ डालते हैं इसको पैसा मिलता है। कोई भी काम ये इंसान कर ले, इसको बढ़िया, इसको कमाई होती है। सैटर्न वीनस। कर्म को स्टडी कर रहे हैं, इस इंसान ने कर्म किया। कर्म किया, कोई प्रोफेशन किया, कोई जॉब की, कुछ भी किया। संगति में कौन बैठा है, कौन खड़ा होगा एक साथ, शुक्र। पैसा, कंफर्ट, लग्जरी। सैटर्न वीनस वाला क्या बोलेगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तेरे पास क्या है। फिर सैटर्न मून वाला क्या बोलेगा, मेरे पास माँ है। तो सैटर्न वीनस वाला बोलेगा मेरे पास सब है। और अगर सैटर्न वीनस होने के बावजूद भी वो इंसान गरीब है, वो कमा नहीं पा रहा, तो सीधा सीधा उसके मुंह पे बोल दो, भाई तूने कुछ किया ही नहीं है, तू सबसे बड़ा आलसी आदमी है। अगर सैटर्न वीनस होने के बावजूद भी वो पैसा नहीं कमा रहा, और एक्चुअली वो सैटर्न वीनस, पता है कि आप 10% एफर्ट करेगा, उसको 50% रिजल्ट है। अब मान लो कि वो 100% एफर्ट करे, उसको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि एफर्ट का प्लेनेट कौन सा है, मेहनत का। सैटर्न। इसने मेहनत की, इसने एफर्ट किया, कौन आ गया, शुक्र आ गया। संगति में कौन है, शुक्र है, वो आ गया। किसको स्टडी कर रहे थे, प्रोफेशन को। अब जरा फ्लिप करना, वीनस पे आ जाओ। हम वीनस को सेंटर बना के चलते हैं, किसको स्टडी करना है, वाइफ को स्टडी करना है। वाइफ कैसी होगी, क्या क्या आपको लिखवाए थे, कैरियर ओरिएंटेड, स्लो, या कर्मठ, बहुत ज्यादा पंचुअल। अरे फिलोसोफर कहाँ से सैटर्न बना दिया। सैटर्न तो बेचारा मजदूर आदमी है, सेवा करता है, वो कहाँ उसको फिलोसफी में घुसा रहे हो। फिलोसफी एक मजदूर करता है या एक फकीर करता है, फकीर की होती है फिलोसफी तो। या आई मौज फकीर की, कुटिया दिए जलाए। अपनी कुटिया जला के खुश हो जाता है वो। ये है फकीर, वो है केतु। सैटर्न वीनस काम करेगा, इसको पैसा आएगा। वाइफ के साथ मिलके भी काम कर सकता है। ऐसे ही जैसे सैटर्न मार्स वाली फीमेल क्या करे, अपने हस्बैंड के साथ मिलके काम करे। आपने कहीं देखा होगा, ये कंपनी है, ये दोनों लोग चला रहे हैं, कपल चला रहे हैं। रेमेडी डिजाइन करना जरा इसकी, सैटर्न वीनस वाले की। सेवा कौन सा प्लेनेट है, किसी की सेवा करनी। शनि, किसकी सेवा करे, साथ में वीनस है। चलो जी, वाइफ की सेवा करे। बहुत लोगों का आज घर बसेगा, देख लेना, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत औरतों के आज पैर दबने वाले हैं सैटर्न वीनस वालों के। क्योंकि जितना ये इंसान अपनी वाइफ के पैर दबाएगा, उतना ज्यादा इसका पैसा आएगा। वैसे ही जैसे ठीक है।
और सैटर्न मार्स में क्या होगा? उल्टा होने वाला है। और अगर दोनों का, एक का सैटर्न मार्स हुआ, एक का सैटर्न वीनस हुआ, दोनों एक दूसरे के पैर दबा रहे हो। बात यह है कि ये इंसान जितनी सेवा करेगा, कहीं पे भी सेवा करे, सेवा करे, कहीं मंदिर में जाके सेवा करे, कहीं वॉलंटियर करके सेवा करे, कहीं बीमारों की सेवा करे, कुछ भी सेवा करे, इसको पैसे की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा। सैटर्न विनस वाले वो लोग हैं जिनको काम के अंदर हमेशा कंफर्ट मिलता है, कुछ भी करने बैठे बढ़िया, उनको जगह मिलेगी बैठने के लिए, सब कुछ मिलेगा। या वो सबसे पहले तवज्जो ही किसको देंगे? कंफर्ट को देंगे भी। काम करने किस लिए करना? भी कंफर्ट मिले पहले, मेहनत ज्यादा नहीं करनी। हमारी बॉडी पार्ट में, बॉडी में सैटर्न किन किन चीजों का कारक है? सैटर्न कारक है आपके काफ्स का, काफ मसल्स, नी से नीचे। और फीमेल जो होती है, वाइफ जो होती है, उनके हाथ को लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी के हाथ हैं वाइफ के। लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पैर दबा रहे हो। सैटर्न वीनस। अब सैटर्न सैटर्न तो हो नहीं सकता, कौन रह गया? सैटर्न राहु। सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? गुरु चंडाल नहीं, गुरु चंडाल तो जुपिटर राहु था, इसको बोलते हैं पिशाच कुछ था वो। हाँ, शापित कुंडली हो गई, पिशाच योग हो गया, सैटर्न राहु। मतलब अगर किसी की कुंडली में सैटर्न राहु दिख जाए तो उसको, मतलब उस इंसान को ऐसे देखते हैं भी इस इंसान ने कितने बड़े क्राइम कर दिए, इससे तो दूर रहो। वो बेचारा आदमी, बेचारा सिंपल सा बैठा, उसने कुछ किया नहीं, धरा नहीं। काम कौन है? शनि है। विदेश कौन सा प्लेनेट है? राहु है। इस इंसान को हम क्या कहेंगे? कि जब तक ये इंसान वहां जाके काम नहीं कर लेता जहां से इसके जन्म स्थान से सब कुछ अलग हो, यानी कि विदेश में हो, जहाँ का हवा पानी अलग हो, खाना अलग हो, कल्चर अलग हो, तब तक ये काम के अंदर सेटल नहीं होगा। राहु क्या है? राहु आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटी है। कुछ भी ऐसा जो सामने वाला नहीं सोच सकता, कुछ भी ऐसा तो सामने वाला नहीं सोच सकता, यानी कि कुछ ना कुछ अटपटा सा। जब तक ये इंसान कोई ऐसे काम को कैरियर नहीं बना लेता जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो आम लोग नहीं कर रहे, बिल्कुल अलग कोई नई चीज कर रहे, वो सैटर्न राहु वाला बहुत अच्छा करे। या उस काम को कुछ अलग अटपटे ढंग से करना, अनएक्सपेक्टेड। यानी कि आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो बेच तो वड़ा पाव रहे हैं, बेच तो वो छोले भटूरे रहे हैं, लेकिन उनके ने कुछ अलग सी चीज फेमस हो गई। बेच तो वो कच्चा बादाम ही रहा है, लेकिन वो जो गा रहा है वो सारी दुनिया में फेमस हो गया। आज तक भाई बादाम तो बहुत लोग बेच रहे थे, लेकिन उसने कुछ और कर दिया। समझ रहे हो? राहु क्या है? राहु कुछ ना अलग सी एक्टिविटी है, अजीब सा कुछ कर दिया। कितने लोगों ने दुनिया में अलग अलग चीजें, मतलब खिलाई हैं लोगों को, अपना काम किया रेस्ट में, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं जिन्होंने अजीब सा कुछ कर रहे हैं, यार ये तो आज पहली बार देखा है। वो राहु है। ऑनलाइन एक्टिविटी कौन सा प्लेनेट है? राहु है। यानी कि ये इंसान टेक्नोलॉजी से जुड़ के कोई काम करे, बहुत अच्छा जाएगा। यूट्यूबर बहुत अच्छा बन सकता है ये इंसान, सैटर्न राहु। फिल्म इंडस्ट्री कौन सा प्लेनेट है? बॉलीवुड या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री कौन सा प्लेनेट है? राहु। अब ये इंसान फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है, या तो क्या क्या करते हो? मैं तो डायरेक्शन में हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। क्या काम करते हो? स्क्रीन पे जितना भी आ रहा होता है ना, उसको सारा फ्रेम सेट करना, ये वो सब, वो डिजिटल सारा वो काम मेरा। सैटर्न राहु अच्छा करेगा। फोटोग्राफी का काम बहुत अच्छा चलेगा। मतलब मैं आपको ना फिलोसफी बता रहा हूँ कि किस तरह से
आपको, आप एक कॉम्बिनेशन के 1000 प्रिडिक्शन और 1000 से ज्यादा सामने वाले को बैलेंसिंग दे सकते हो, रेमेडीज बना सकते हो, लेकिन समझिए पहले, स्क्रीन कौन सा प्लेनेट है? राहु है। मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो, अब डिस्ट्रैक्टर कौन है? डिस्ट्रैक्टर राहु। डिस्ट्रैक्ट करने का काम किसका है? चैन से सोना है तो जाग जाइए, उनका है, सैटर्न राहु। और राहु के मैंने आपको कितने कारक तत्व लिखाए थे? कितने कारक तत्व लिखाए थे? राहु को मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, दिखना। हाँ, वर्ल्ड वाइड थॉट्स भी ठीक है, उस पे हम आते हैं अभी। दिखना, दिखने से क्या मतलब है? कि ये जब भी कोई काम करे तो वो ऑनलाइन दिखे, हर चीज कमाल की, जो सामने दिख रहा इंटरफेस है ना, वो राहु है। राहु क्या है? राहु एक बहुत बड़ी अप्रोच है, यानी कि प्लान बी का भी प्लान बी रखना, प्लान बी का भी प्लान बी रखना, यानी कि कोई भी ये इंसान काम करे तो इसके पास हर चीज का प्लान बी होना चाहिए, कि ये नहीं हुआ तो इसको इस तरीके से करेंगे, जिसको हम बोलते हैं चाणक्य नीति, साम दाम बेद दंड, माया उपेक्षा और वध। 7 नीतियां, चार नहीं है, 7 नीतियां होती हैं, कोई नहीं बताएगा बाकी की 3। राहु क्या है? राहु ये नीतियों को फॉलो करना है, यानी कि इस इंसान को कोई भी काम करवाना होगा ना तो उंगली टेढ़ी करके ही काम निकलवाना पड़ेगा, सैटर्न राहु वाले को। इसको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आमतौर पे लोग नहीं करते। टेढ़ी उंगली करना, यानी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो डब्बा उठा के आग पे रख दो, अपने आप घी पिघल जाएगा। टेढ़ी भी ना करनी पड़े, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। कैसे? एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जॉली एलएलबी। उसमें एक सीन है, उसको काट दिया गया, उसको दिखाया नहीं गया किसी वजह से, और वो दिखाना भी नहीं चाहिए, गलत चीज थी वो। क्या था कि एक इंसान जो था उसको कागजों में डेड घोषित कर दिया। अब वो जाता है जॉली एलएलबी के पास कि भाई मुझे तो डेड घोषित कर दिया, 5 साल से धक्के खा रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अब वो जज के पास जाते हैं, बोलता है जी इसको डेड घोषित कर दिया। कहता है जी डेड तो है, कागजों में तो डेड है, पर ये तो आपके सामने खड़ा है। कहते वो मैं जज क्या, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कागजों में मुझे तो रूल को फॉलो करना है, वो भी अपनी जगह ठीक है। अब वो क्या सिखा के लेके गया था? वो जज को जूता मार देता है, वो जज को जूता मार देता है, वो सीन काट दिया, जो कि दिखाना सही नहीं है। ऐसा किसी की इंसल्ट नहीं करते जज की, बिल्कुल ठीक किया वो। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उस पर एफआईआर होती है। जैसे ही उस पर एफआईआर हुई, ये साबित हो गया कि ये इंसान जिंदा है। अब एक तरफ तो वो मुकदमा लड़ता, 10 साल और लगते। कागज मूवी में दिखाया गया, वो बेचारा 7 साल तक ये साबित करने में लग जाते हैं कि मैं जिंदा हूँ, वो उसने 7 मिनट में कर दिया। उसने क्या किया? उंगली टेढ़ी की। क्या सोचा? वो सोचा जो बाकी नहीं सोच सकते। ये राहु का काम है, इसलिए सैटर्न राहु इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये इंसान को कहीं पे भी लेके जा सकता है, अगर उसकी सोच ऐसी है। सोच मतलब सोच कुछ भी हो सकती है, अब सोच खुराफाती भी हो सकती है। राहु की सोच बहुत खुराफाती अगर आपने कर ली सैटर्न राहु वाले, तो वो उसका कैरियर इतना गंदा बर्बाद होगा। अगर आपको सैटर्न राहु वाला बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, सिंपली बिना कुंडली देख के बोल देना इस इंसान ने कुछ ना कुछ अनैतिक किया है, कुछ ना कुछ अनैतिक किया है। अनैतिकता कौन सा प्लेनेट है? राहु। अब प्लान बी का प्लान बी होना, अब देखो सैटर्न राहु की सबसे बड़ी रेमेडी क्या होती है? क्यों इसको पिशाच योग बोला जाता है? नजर लगना। वो सैटर्न राहु वाले को क्यों लगती है? क्योंकि जब ये कोई काम करने जाता है ना, उससे पहले ढोल बजा देता है। अगर सैटर्न राहु वाले ने ढोल बजा दिया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, फिर तो हो लिया वो काम, फिर काम नहीं होगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आधे सैटर्न राहु वाले हैं, आधे सैटर्न केतु वाले हैं। अब लोग कहेंगे हमारा तो सैटर्न के साथ राहु है ही नहीं। होगा,
कैसे होगा आपको बाद में बताएंगे। यहाँ दो ही तरह के लोग हैं, एक सैटर्न केतु और एक सैटर्न राहु। आपके जितने भी सभी प्लैनेट्स हैं वो या तो राहु के साथ कनेक्ट होगा या केतु के साथ कनेक्ट हो। अभी हम उस पर आएंगे, अभी वो थोड़ी आगे की बात है, पर मैं आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब सैटर्न राहु वाले इंसान ने अगर पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा प्लान क्या है, तो वो प्लान फलीभूत घटित पूरा अच्छे तरीके से वैसे नहीं नहीं होगा। तो क्या रेमेडी मिलती है कि बंद मुट्ठी रखो, मत बताओ किसी को क्या करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर दो सामने वाले को। ये रेमेडी है। सबसे अच्छी रेमेडी यही है, अपना प्लान कभी डिस्कस मत करो। प्लान बी का भी, प्लान बी होने का क्या मतलब है, एक दूर की सोच होने का क्या मतलब है, किन किन लोगों ने मनी हीस्ट देखी। मनी हीस्ट के अंदर एक करेक्टर है प्रोफेसर नाम का। वो प्रोफेसर क्या करता है, वो चोरी करता है, एक बैंक में चोरी करता है। उसके पास हर सिचुएशन का एक प्लान होता है कि ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे, पुलिस ने पकड़ लिया तो ये एक्शन होगा, उसके भी दो हिस्से निकलते हैं, ये हुआ तो ये करेंगे, यानी कि हर उसके पास पॉसिबिलिटी है। उससे बढ़िया पॉजिटिव राहु कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बोल सकता हूँ, दैट इज एग्जैक्ट सैटर्न राहु। कुछ करेगा तो इतना बड़ा करेगा, लोगों की सोच से परे। दैट इज राहु। अब आ जाते हैं, बहुत हो गया राहु, अब आ जाते हैं केतु पे। मैंने क्या कहा था कि जब भी केतु का नाम आए तो सबसे पहले आपके मन के अंदर क्या आना चाहिए? नियत। बहुत बढ़िया। नियत, इंटेंशंस। अगर इस इंसान को जिंदगी में अच्छा ग्रो करना है तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे काम करना होगा तो वो करना होगा अपनी खुद की नियत पे। ये करने जा रहा हूं, क्यों करना है, कारण क्या है उसके पीछे। पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, ताकि और भी ज्यादा डोनेट कर सकूं। अच्छी नियत है, पैसा कमाए। क्यों काम करना है, इसलिए काम करना है भी आज 10 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, कल 20 लोगों को नौकरी दूं, 20 लोगों के घर में खाना जाए। ये मेरी नियत है, बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। अकल्ट कौन सा प्लेनेट है? केतु है। ये इंसान, सैटर्न केतु इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। कंसल्टेशन करना या सोल्यूशन देना किसी को, केतु है। किसके साथ जुड़ गया, कर्म के साथ जुड़ गया। तो ये इंसान किस चीज का कर्म करे, केतु का कर्म करे। सैटर्न तो कर्म है ही, साथ में कौन है, केतु है। किसका कर्म करे, केतु का कर्म करे। क्या करते हो, एस्ट्रोलॉजर हूँ, राइटर हूँ, लिखना इस केतु, मेडिकल फील्ड में हूँ, डॉक्टर हूँ, रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ। और क्या हूँ, कुछ नहीं कर, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये भी केतु ही है, उसका कुछ मन ना करे। केतु ना क्विट करना है, क्विट करना, छोड़ना या कट हो जाना। जिन जिन लोगों का सैटर्न केतु होता है उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। या 10th हाउस में केतु होता है, ये है सैटर्न केतु। सैटर्न राहु वाले को जब ऊपर बढ़ना है अपने कैरियर के अंदर, कैसे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके, कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करके। केतु वाला कैसे बढ़ेगा, स्टेप्स। कौन सा प्लेनेट है, स्टेप्स, सीढ़ियां। मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप्स है केतु। तो इस इंसान को अगर ऊपर बढ़ना है अपने कैरियर के अंदर, तो वो एक एक चीजों को क्लियर करता हुआ जाए। और यकीन मानिए, सैटर्न केतु वाले को गिराना या सैटर्न केतु वाले को खराब करना द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर वो बहुत ऊपर पहुंच चुका है इंसान सैटर्न केतु वाला, आप उसको किसी भी तरीके से गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो एक एक स्टेप चढ़ के ऊपर पहुंचा है। सैटर्न राहु वाला तो एक फ्लूक से जाएगा और फ्लूक से नीचे आएगा।
आपने कई बाबा बाबा लोग या किसी भी फील्ड में ऐसे देखे होंगे जो फ्लूक से ऊपर गए, 6 6 महीनों में ऐसे चले गए, बिल्कुल ऊपर चले गए। दुनिया जान रही है। कोई नहीं जानता था 6 महीने पहले, अब वो लोगों को बुला रहे हैं, आओ बैठो, तुम ये लेके आए हो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, पहले लिख के रख लिया। कौन लेके गया उसको ऊपर? राहु लेके गया, मीडिया लेके गई, सोशल मीडिया लेके गई। दिखाई जा रही हैं चीजें, वो राहु। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, कई बाबा लोग जो दिखते नहीं, जो दिखाई ही नहीं देते, कितने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। जो दिखाई ना दे वो क्या है? वो केतु है। क्यों? केतु आर रूट्स, जड़ें। किसी भी ग्रह की जड़ें। क्या जड़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई, तो फल और पत्ते देते हैं, तना दिखाई देता है। वो तना राहु है, लेकिन वो जो जड़ें है ना, वो केतु है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो एक एक स्टेप चढ़ के ऊपर तक गए हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, तो एक एक पुराने कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, उनकी जड़ें इतनी स्ट्रांग है, आप उनको हिला नहीं सकते। मुरारी बापू जी हैं, सदगुरु जी हैं, कितने ही ऐसे और महान हमारे देश में लोग हुए हैं जो कितने ही सालों से, हाँ ओशो हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक एक स्टेप चढ़ के ऊपर गए। उनको गिराना, आप गिरा ही नहीं सकते, उनकी जड़ें इतनी स्ट्रांग। और जो कुछ बाबा लोग ऐसे हैं जो महीनों में इलेक्शंस आने से पहले ऊपर गए, फिर उनको नीचे ले आए। वो राहु का काम है, जो दिखाया जाए। इसीलिए बोलते हैं जो दिखता है उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि इंटरफेस क्या है? इंटरफेस राहु है। केतु क्या है? केतु कोडिंग है, पीछे की कोडिंग है। जो लैपटॉप पे आप पढ़ रहे हो, या फोन पे आप पढ़ रहे हो, जो स्क्रीन है वो राहु है, लेकिन जो अंदर के जो कनेक्शंस बने हैं, वो सारा जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो केतु है। इसलिए सैटर्न केतु कैन बी गुड कोडर्स, जो कोडिंग का काम करते हैं। अब वो कहेंगे ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है, ये तो सैटर्न राहु होना चाहिए। सैटर्न केतु क्या है? कोडिंग है, कोड बनाना किसी चीज का। वो सैटर्न केतु वाला अच्छा करेगा। लेकिन उसका जो इंटरफेस डिजाइन करना है, वो ऐप कैसी होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, कैसी खुलेगी, दिखने में कैसी होनी चाहिए, पॉपअप्स कैसे आने चाहिए, ये वो सैटर्न राहु वाला अच्छा करेगा। इतना फर्क है सैटर्न केतु और सैटर्न राहु में। और सैटर्न केतु और सैटर्न राहु का काम करने का तरीका क्या है? बचपन में हमने सबने कहानी सुनी है, वो कहानी नहीं है, वो सैटर्न राहु सैटर्न केतु है। क्या है वो? खरगोश और कछुए की कहानी। रेस लगती है, सैटर्न राहु वाला क्या करेगा, एकदम से एक बारी में सारा का सारा पूरा करके वहां बैठ जाएगा, अरे कोई बात नहीं, भी टाइम पड़ा है। उसने किसको एक्टिवेट कर दिया? नेगेटिव सैटर्न राहु। डिले कर रहा है वो, अब वो आलसी बन गया, वहां जाके फिनिश लाइन पे जाके आलसी बन गया। वो सैटर्न केतु क्या है? केतु क्या है? केतु कछुआ है, एक एक स्टेप, धीरे 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 एक एक स्टेप करके आया। उसने सैटर्न की कंटिन्यूटी जारी रखी, एफर्ट जारी रखी। करता 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 देखा वो सोया पड़ा सैटर्न राहु वाले को। सैटर्न राहु वाले को लग रहा था मैं बहुत ऊपर आ गया, बहुत आगे आ गया, मजा आ गया। सो गया वो आलसी, उसने सैटर्न, नेगेटिव सैटर्न एक्टिवेट कर ली। और आज तक बेचारा खरगोश वो, उसकी बेइज्जती होती है। 3 जनरेशन पहले भी बेइज्जती हो रही थी, आज बेचारा खरगोश आज भी माथे पे पीट रहा है, यार उस दिन मैं सोया क्यों। सैटर्न राहु सैटर्न केतु ये है। सैटर्न राहु ये बोलता है कि एक बारे में एक सारा का सारा काम निपटा दो। सैटर्न राहु ये बोल रहा है कि एक बारी में सारा का सारा काम निपटा दो। सैटर्न केतु ये बोल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन करते रहो, रुको मत। सैटर्न राहु वाला एक बारी में पूरा का पूरा काम करेगा, आज लग गया तो आज ही कर देगा सब। केतु जनरेशंस की बात करता है, और राहु बात करता है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की। वो एकदम से छाएंगे, वो लोगों को करेंगे डिस्ट्रैक्ट, नेगेटिव राहु से। लोग कहेंगे हाय ये क्या हो गया, ये क्या है,
मतलब जब आए ना मन में कि ये क्या है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखे, दैट इज क्या है, दैट इज राहु। ये क्या है, वो क्या कहेंगे कि बैठो और पैसे कमाओ, बैठे बैठे क्या करो, कॉन्वलेक्स है, कॉन्वलेक्स है, कॉन्वलेक्स है, बोलो पैसे आए, सैटर्न राहु। और आप किसी रिसर्चर के पास जाओ, किसी जो एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो केतु है। कभी भी देखो, सबसे अगर मोस्ट पावरफुल दो प्लैनेट्स आपको मैंने क्या बताए थे, मून एंड केतु। केतु इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। जब भी कोई इंसान केतु ओरिएंटेड हो ना, अब केतु ओरिएंटेड होगा या राहु ओरिएंटेड होगा आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन आपको पहले बता रहा हूँ, हर चीज को आप छेड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने केतु को छेड़ दिया ना, तो केतु जड़ें हैं आपकी, वो जड़ों से उखाड़ देगा। केतु आपका कल्चर है, आपकी रूट्स है, रूट्स यानी कि जिन चीजों को आप लेके चल रहे हो, आपके संस्कार, आपकी विचारधारा। अब एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में 70-80 साल तक राज करती है, जब तक वो अपनी विचारधारा से, अपने रूट से जुड़ी थी, उन्होंने राज किया। जब तक उनकी इंटेंशन, जब तक उनकी नीयत अच्छी थी, उन्होंने राज किया। जैसे ही उनकी इंटेंशन खराब हुई, उन्होंने केतु को नेगेटिव कर दिया। केतु ने क्या किया, जड़ों से उखाड़ दिया। और जब तक कोई और पार्टी अपनी जड़ों से जुड़ी है, अपनी नीयत साफ रख रही है, तब तक वो चलेगी, वरना वो भी उखड़ जाएगी। ठीक ऐसे ही केतु आपकी क्या है, आपकी रूट्स हैं, आपका कल्चर है। आपको क्या बताया था कि देश में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो अपनी जड़ों से जुड़ी है, अभी तक अच्छा वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, वो केतु को साथ लेके चल रहे हैं। कुछ होती है एकदम से फ्लूक से हिट हुई, एक जनरेशन है उसको बहुत पैसा आ गया, दूसरे ने एंजॉय किया, तीसरे ने बर्बाद कर दिया, खत्म। 50-60 साल में सारी कहानी खत्म। फिर एग्जाम्पल्स देंगे, हमारे दादाजी के पास इतनी जमीन थी, वो अगर अब होती तो हम ये बन जाते। अरे भाई, केतु को साध के चलते तो क्यों ना हो। ठीक है। फिर वो गुड़गांव और नोएडा की जमीन भी हमारे नाम होती। सैटर्न केतु, सैटर्न राहु ये कहता है। ये जो राहु और केतु है ना, ये जिंदगी के अलग अलग पोल्स हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं। दोनों की अलग अलग अपनी एक फिलॉसफी है। राहु आपका मुंह है, आपका डर है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी वांट्स है। केतु आपकी विरक्ति है, केतु आपकी डीप एनालिसिस है, केतु आपकी क्विट करने की नेचर है, केतु आपकी छोड़ने की नेचर है, मुझे ये नहीं चाहिए। राहु कहता है मुझे ये चाहिए, इसीलिए वो आमने सामने रहते। जब आपका मन चाहता है कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर आप पैसा कमाने की तरफ जाते हो। फिर जब बहुत पैसा हो जाता है, फिर मन करता है चलो वृंदावन चले, प्रेमानंद जी को सुन के आए। फिर वो आपका केतु जागृत हो जाता है। फिर ज्यादा मनाली, ज्यादा नेचर में रह लेते हैं, फिर याद आती है फिर शहर की। वो बंदा फिर जाता है वापस। तो हम सारी जिंदगी इन दो सी सौ पे झूलते रहते हैं। राहु केतु आमने सामने रहता है, जैसे सी सौ का वो झूला होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। किस प्लेनेट के साथ आपने किस तरह से डील करना है, ये दो प्लैनेट्स आपको बता देंगे। युति का क्या मतलब है, युति का सिर्फ ये मतलब है कि संगति, कौन सा प्लैनेट किसके साथ है और किससे प्रभावित हो रहा है। अब जैसे ही किसी ने अभी लिखा कि मून केतु, नाउ कम्स टू व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंसान आपके पास आता है कि मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। सबको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले चंद्रमा देखो अपनी कुंडली में, किसी ना किसी प्लेनेट के साथ होगा। जिनका नहीं है एक बार छोड़ दो, होगा वो भी, मैं बताऊंगा कैसे होगा, पहले छोड़ो। मान लो किसी का चंद्रमा किसी के साथ, केतु के साथ, अभी जैसे किसी ने लिखा, तो मन की शांति कौन है, चंद्रमा है। क्वेश्चन क्या है कि मन की शांति चाहिए, कौन लाके देगा, चंद्रमा लाके देगा या केतु लाके देगा।
केतु ला के देगा। तो जब तक ये इंसान क्या करे, केतु का काम करता रहेगा, इसको मन की शांति मिलती रहेगी। केतु का काम क्या है? केतु का काम क्या है? केतु का काम क्या है? केतु का काम है एस्ट्रोलॉजी। तो यानी कि ये इंसान जब तक एस्ट्रोलॉजी पढ़ता रहेगा, ये एस्ट्रोलॉजी की डीप रिसर्च करता रहेगा, इसको मन की शांति रहेगी, ये मेंटली बैलेंस रहेगा, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, जब तक ये एस्ट्रोलॉजी में जुड़ा है। और क्या रेमेडी दे सकते हैं? और क्या रेमेडी दे सकते हैं? लिखना। लिखना इस केतु। डोनेशन इस केतु। मनीषा मिश्रा जी, इसीलिए आपको बोला था मैंने, आपके 9th हाउस में मून था, 10th में केतु था। याद है मेरे को आपकी कुंडली। स्कॉर्पियो लगना की कुंडली थी वो। ठीक है। तो जब तक ये इंसान एस्ट्रोलॉजी करता रहेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए, अच्छा करेंगे आगे। बढ़िया था वो। और वहां से अर्न नहीं कर पाएंगे। अर्निंग क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वरना मून केतु इज द कॉम्बिनेशन फॉर डिप्रेशन। अरे मून रेट्रो कैसे हो सकता है? इन्होंने मून ही रेट्रो कर दिया। चलो। मून केतु डिप्रेशन में क्यों डालेगा? डीप किसी चीज के जाना क्या है? केतु है। चंद्रमा आपका मन चला गया बहुत डीप। अच्छा, केतु आपकी क्या है? केतु आपकी नियत है। चंद्रमा केतु वाला अगर इंटेंट उसका साफ नहीं होगा ना, तभी वो डिप्रेशन में जाएगा। आप बस पहले युति को पढ़ना सीखो, प्रिडिक्शन तो आप सीख ही जाओगे। युति क्या कहती है कि दो कारक तत्वों को मिलाओ। बस एक लाइन में मैंने खत्म कर दिया पूरे के पूरे लेक्चर को। दो कारक तत्वों को ऐड करो, और लॉजिकली ऐड करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया। तो आपको सिर्फ लॉजिकली दो कारक तत्वों को ऐड करना है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस चीज की बात हो रही है, उसको पकड़ लो। अब ये देखो कि साथ में कौन है। साथ में कौन है? साथ में साथ वाला प्लेनेट है कोई, उसकी संगति में वो है। तो हमें उसको काम पे लगाना पड़ेगा, ताकि प्लेनेट ए जिसको हमने पकड़ा है वो अच्छा हो जाए। अब आपकी कुंडली में 9 के 9 प्लेनेट किसी ना किसी के साथ बैठे होंगे, 2 3 4। आप पहले दो को पकड़ो, रैंडमली। जस्ट रैंडमली। अभी हम ये नहीं देखते कि किसकी किसके साथ युति है, वो हम आगे चल के इसको और रिफाइन करेंगे। पहले आप दो को पकड़ के ये समझो कि कोई हमें, चाहे एक हाउस में 3 प्लेनेट है चाहे 4 है, दो को पकड़ लो कोई भी। दो इधर पकड़ लो, दो उधर पकड़ लो। मान लो किसी के चार्ट के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, सैटर्न मून वीनस। सैटर्न मून वीनस, आपने सैटर्न मून को पकड़ लिया, सैटर्न मून को डिकोड करने की कोशिश की। काम, खाना, काम, मन, काम, ट्रेवलिंग। यानी कि ये इंसान ट्रेवल करेगा उतना इसका काम अच्छा होगा, जितना काम अच्छा होगा उतना इसका मन अच्छा होगा। आपने उधर पकड़ लिया सैटर्न वीनस, काम करेगा पैसा आएगा। फिर मून वीनस पकड़ लिया। अरे सैटर्न सन बता तो दिया था अशोक पाटिल जी, सबसे पहले तो सैटर्न सन ही हमने डिस्कस किया था। ऐसे ना जितने मर्जी आप कॉम्बिनेशन लिखे जाओ, मैं आप लिखते रहो, मैं बोलता रहूंगा। पर आप फिलॉसफी पहले समझने की कोशिश करो कि संगति को कैसे पढ़ना है। मान लो यहाँ दो लोग एक साथ हैं, रितु जी और रेखा जी एक जैसे एक एक रूम में है, और हमें रितु जी के उसको जज करना है कि भी इनका जो है वो स्वभाव कैसा है। वो किसके साथ रह रही हैं? वो रेखा जी के साथ रह रही हैं। तो रेखा जी के कुछ गुण आएंगे। हमें रितु जी को उठाना है, तो हम रेखा जी को बोलेंगे जरा आप बोलना। रितु जी सैटर्न है, रेखा जी मून है।
काम के अंदर किसके कारक तत्व आ गए, मून के अंदर, मून के आगे, रेखा जी के आगे, और रेखा जी के अंदर किसके आगे, उल्टा हो गया। सी सौ वैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, एक बार ज्यादा ना हो जाए।